हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम ह्यूमन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। इट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन माने ब्रीदिंग प्रोसेस का रेगुलेशन, कंट्रोल कौन करता है, कैसे करता है। दोस्तों ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस का कंट्रोल रेगुलेशन है वो हमारी न्यूरल सिस्टम करती है, ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम करती है। आपने महसूस किया होगा कि हमारी जो रिदम ऑफ ब्रीदिंग है, हम 1 मिनट में तकरीबन 12 से लेकर के 16 बार ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स। लेकिन दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज नॉट अंडरलाइंड। अगर आप भाग रहे तो क्या इसी स्पीड से रेगुलेट मतलब ब्रीथ करते हैं? इफ यू आर रनिंग, इफ यू आर इन क्वारल, इफ यू आर डिबेट, इफ यू आर इन वेरी हेवी वर्क, मान लो आप जो है सीढ़ियों के ऊपर नीचे 10-20 बार हो रहे हैं, तो क्या आराम से इसी तरह से सांस लेते हैं? नहीं, उस समय आप बहुत ज़्यादा हाँफते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रीथ दैट यू टेक बाय योर नोज एंड माउथ, बिकॉज यू नीड द ऑक्सीजन मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उस समय चाहिए और उतना ही CO2 बाहर निकालना चाहिए। ये सारा मामला अपने आप नहीं होता। ये जो मामला है वो आपके ब्रेन से रेगुलेट होता है। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर है जो इस ब्रीदिंग प्रोसेस पे नियंत्रण रखते, रेगुलेट करते हैं। एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर जो मेडुला के अंदर है वो रिदम सेंटर है। रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम मतलब आप कितनी बार ब्रीथ करेंगे, कितनी देर से ब्रीथ करेंगे, इट इज रिदम। और उसके मेडुला के बगल में एक और सेंटर है हमारे ब्रेन का, उसका नाम है पोन्स। इट इज पोन्स। जो पोन्स भैरोली है, ये इसके अंदर एक सेंटर है जो ब्रीदिंग से जुड़ा है, वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स एंड रिदम सेंटर ऑफ मेडुला, ये दोनों सेंटर मिलजुल करके काम करते हैं, हमारी ब्रीदिंग स्पीड को रेगुलेट करते हैं। दे विल रेगुलेट योर ब्रीदिंग स्पीड, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ये एक स्पीड हुई, ये दूसरी स्पीड हुई। ये तो मैं फोर्सफुली कर रहा, लेकिन ये अपने आप होता है जब आप बहुत जोर से दौड़ लगाते हैं। When you very fast run, this breath comes. Actually इसके लिए ये 2 मेन सेंटर्स है जो आपके ब्रीदिंग की स्पीड को रेगुलेट करते हैं। अब एक्चुअली पोन्स वैरोली का न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस रिदम सेंटर को मैसेज भेज करके इसकी रिदम को कम ज़्यादा करता है। अब इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के रिदम सेंटर के बगल में ही एक और छोटा सा सेंटर है। दिस सेंटर is chemosensitive, माने केमिकल सेंसिटिव, कीमोसेंसिटिव फॉर CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड H+ आयंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही H+ आयन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं तो रिदम को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पोन्स वैरोली ब्रेन का एक हिस्सा है दादा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का हिस्सा है, दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन ही उसके अंदर के सेंटर से। मेडुला का कई कामों में से एक काम है ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना। पोन्स वैरोली का भी एक काम है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। पोन्स वैरोली ब्रीदिंग को कंट्रोल करते इस सेंटर के द्वारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर को मैसेज भेजता, स्पीड बढ़ानी है या घटानी। उसके साथ साथ रिदम सेंटर के बगल में और एक सेंटर है जो CO2 और H+ आयंस के लिए सेंसिटिव है। ये दोनों जब बढ़ते हैं तो रिदम सेंटर को मैसेज देता, स्पीड बढ़ाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? पोन्स वैरोली का न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला एंड ये दोनों ऑर्गन से पार्ट्स ऑफ ब्रेन है। इसके अंदर ये वाला सेंटर, इसके अंदर ये वाला सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेडुला के रिदम सेंटर, रिदम माने स्पीड ऑफ योर ब्रीथ की स्पीड को हम रिदम बोलते हैं। तो ये सेंटर इस रिदम सेंटर को मैसेज भेज के रिदम बढ़ा सकता है, घटा सकता है। नंबर 2, खुद मेडुला के पास और एक सेंटर है रिदम के बगल में, वो CO2 को जांचते रहता है, वॉच करते रहता है बॉडी के। जैसे ब्लड में CO2 बढ़ा, H+ आयन बढ़ा, तो लगे हाथ, दिस विल सेंड द मैसेज टू रिदम, स्पीड बढ़ाओ।
और CO2 कब बढ़ता पता है? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते, बहुत ज़्यादा काम करते, बहुत ज़्यादा रन करते, बहुत ज़्यादा सोचते, CO2 बढ़ता है, O2 कम होता है। मतलब O2 चाहिए, CO2 बाहर निकलना चाहिए। O2 अंदर, CO2 बाहर। किससे होगा? इससे होगा। इसको कौन बढ़ाने को बोलेगा? ये बढ़ाने को बोलेगा। कैसे? इसने CO2 को जांच लिया, CO2 बढ़ गया। ये बात ऐसी है कि डैम धरण में पानी बहुत ज्यादा आ गया, दरवाजे खोल दो। कैसे पता चला? धरण में पानी ज्यादा है। दरवाजे क्यों खुले? धरण में पानी ज्यादा है, डैम में पानी ज्यादा है, इसलिए डैम के दरवाजे खोल दे, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाढ़ आएगी, गांव के गांव बह जाएंगे, और इसीलिए कुछ पानी हल्लू से छोड़ देना जरूरी होता है। ठीक वैसे ये रिदम के बगल में एक कीमो सेंसिटिव सेंटर है, केमिकल सेंसिटिव। किस चीज, कौन से केमिकल को? CO2 एंड H+ इन केमिकल्स। रिदम के बगल में सेंटर है, मेडुला के अंदर, पॉन्स के अंदर निमोटैक्सिस सेंटर है। ये भी इसको मैसेज देते रहता है, इस पे वॉच करते रहता है। ये रिदम सेंटर किसको रेगुलेट करता? हमारी छाती के अप डाउन को, हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को, सांस लेना सांस छोड़ना, इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग। और एक चीज है जो इस रिदम को मैसेज भेजती है, और वो है दोस्तों हमारे कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, व्हाट इज कैरोटिड आर्टरी? द आर्टरी दैट सप्लाई द प्योर ब्लड टू ब्रेन। जो हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली सबसे मोटी आर्टरी है वो कैरोटिड आर्टरी है। इट सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली कैरोटिड। एंड आओर्टिक आर्च, आओर्टिक आर्च, आओर्टा माने सबसे बड़ी ब्लड वेसल बॉडी की, इनकी दीवारों में सेंसर बिठा है। कुछ बटन जैसे, बटन बोल तो एक बहुत रफ शब्द है, सेंसर, वो सेंसर्स, वो पार्ट्स इनकी दीवारों में हैं, वो भी CO2 एंड H+ के लिए सेंसिटिव। जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है, ये कैरोटिड आर्टरी और आओर्टिक आर्च जो सबसे बड़ी आर्टरी है, इन दोनों से डायरेक्ट मैसेज गोज टू अगेन रिदम कि भैया CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है। और CO2 बढ़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि O2 घट रहा है, O2 कम हो रहा है, O2 कम हो रहा है, O2 घट रहा है, O2 घट रहा, CO2 बढ़ रहा। स्पीड ऑफ रिदम बढ़ाओ, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, है कि नहीं? ये कब? भैया CO2 एंड O2, CO2 जो है वो बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, O2 कम हो रहा है, O2 घट रहा है, रिदम को बढ़ाओ। कौन बोलेगा? कैरोटिड आर्टरी, आओर्टिक आर्च के अंदर कुछ सेंसिटिव हिस्से बिठाए गए हैं, CO2 के लिए सेंसिटिव। और हमारे रिदम सेंटर के बगल में भी एक सेंटर है जो कीमो सेंसिटिव है। यहाँ भी ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स है जो क्या करेंगे? CO2 एंड H+ का जो है ना जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। इसका नंबर बढ़ रहा है CO2 का, मैसेज टू रिदम सेंटर, ब्रीथ फास्ट, CO2 आउट, O2 इन। निमोटैक्सिस सेंटर भी रिदम सेंटर को रेगुलेट करता, रिदम कम करना है, घटाना है, बढ़ाना है। ये पॉन्स वेरोली का सेंटर है, मेडुला के अंदर का रिदम सेंटर है, पॉन्स का सेंटर निमोटैक्सिस सेंटर है, और रिदम के बगल में एक सेंटर है कीमो सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+। ऐसा ही सेंटर दो एक ब्लड वेसल्स के अंदर है, कैरोटिड ब्लड वेसल जो ब्रेन की तरफ जाती, एंड आओर्टिक आर्च जो पूरे शरीर को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, उसकी दीवार में भी ऐसे कुछ सेंसिटिव हिस्से बिठाए विच आर सेंसिटिव फॉर द CO2 एंड H+। एंड दिस इज द रेगुलेशन पैक, रेगुलेशन यूनिट, रेगुलेशन structure, regulation format of your body, how to regulate your breathing and respiration. Thank you.